वेलकम टू जिंदगी 360। आज का शो हम आपके लिए लेकर आए हैं अमेरिका के बिगेस्ट प्लेग्राउंड लास वेगस से, और हम खड़े हैं इन फ्रंट ऑफ द फेमस वेगस स्ट्रिप। वेगस का सबसे फेमस रास्ता जहाँ पर बड़े बड़े कैसीनोज एंड होटल्स होते हैं, बहुत ही महंगे, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और यहाँ पर हर साल लाखों लोग दुनिया भर से आते हैं टूरिज्म के लिए। एग्जैक्टली वेगस वैसे तो अपने कैसीनोज के लिए जाना जाता है जहाँ पे लोग जुआ खेलते हैं, और सोनाली बहुत से लोग तो इस होप के साथ आते हैं कि कुछ ही सेंट का जुआ खेलेंगे और हजारों डॉलर कमा के जाएंगे, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग मेमोरीज भी ले जाते हैं, क्योंकि आजकल वेगस माना जाता है अपने शोज के लिए, मैजिक शोज के लिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ परफॉर्म करते हैं, जैसे ब्रिटनी स्पीयर्स, जस्टिन टिम्बरलेक, और तो और बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती है जो लोग आके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सो वेगस की रिच हिस्ट्री और यहाँ पे लाइफ के बहुत से एंगल्स आज हम आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गेट गोइंग। And friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. This is more now a family. अब ये एक तरह से फैमिली के साथ आने की जगह बन गई है, बजाय किसी गलत काम करने के लिए आने की जगह के। 70 की दहाई का सोचें तो तब तो यहाँ लोग आपको जुआ खेलते नजर आते थे, लेकिन आज यहाँ हर तरफ आपको बड़े बड़े होटल और डिज़ाइनर ब्रांड्स नजर आएंगे, और मारूफ स्टेज शोज और बड़े बड़े फनकार। मतलब ये है कि दुकानों और तफरीह पर आज यहाँ जुए से ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। And then the big names like Celine Dion than there is actually on gambling. पहले था ये सिन सिटी कह सकते हैं, अभी भी सिन सिटी है, लेकिन जब से इन्होंने चेंजिंग की है ना, कुछ बच्चों के लिए लेकर आए, जैसे सर्कस लाकर आए, फेयर्सविल लगाई है इन्होंने इस मिडल ऑफ द स्ट्रिप पे, स्ट्रेटोस्फीयर है और गांडोला है वेनिशियन में, काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं बच्चों के लिए। तो ये लोग अपनी फैमिली के साथ भी अब आना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता, और काफ़ी आना शुरू हो गए हैं, और पीपल एंजॉय करते हैं। सिन सिटी तो है, लेकिन अब ये डे टाइम में भी ये सिटी काफ़ी अच्छी घूमने के लिए, जैसे बिलाजियो का गार्डन है, वाटर फाउंटेन शो है बिलाजियो में, तो ये सिटी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा फैमिली की तरफ भी आ रही है। यार वेगस में चलते चलते न्यूयॉर्क कैसे आ गए? सारा वेगस में सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर के फेमस जगहों के रेप्लिकास मौजूद है, और इसीलिए जब आप वेगस की स्ट्रिप पे वॉक कर रहे होते हैं तो एक ही वक्त में पेरिस, न्यूयॉर्क और इजिप्ट सभी के नज़ारे कर लेते हैं। ये एक बहुत उम्दा शहर है, और इसके साथ साथ एक दुख भरा शहर भी है। यहाँ पर सड़क पर आपसे पैसा कमाने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन इस शहर के स्ट्रिप पर तफरीह के बहुत से मौके भी मौजूद हैं। यहाँ दिन के वक्त बच्चों के लिए बहुत कुछ मौजूद होता है। हम यहाँ सड़कों पर घूम रहे हैं, हम यहाँ 2 दिन से हैं, हमने बहुत सी थीम्स देखी हैं, यहाँ दिलचस्पी की बहुत चीजें हैं। वेगस के आइकॉनिक और हिप और हैपनिंग एरियाज तो हमने आपको दिखाए, लेकिन अभी भी वेगस में काफी कुछ बाकी है, लेकिन ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। लास वेगस की आइकॉनिक झटपट शादियां हम ला रहे हैं इस ब्रेक के बाद। गाइस वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज का शो सोनाली और मैं आपके लिए लेकर आए हैं लास वेगस से। रात के वक्त ये शहर कैसा लगता है ये तो हमने आपको दिखाया, लेकिन सोनाली दिन की रोशनी में ये एरिया कितना डिफरेंट लगता है। बहुत डिफरेंट लगता है, इतना डिफरेंट लगता है कि देख के पता चलता है कि इस सिटी में कुछ हिस्ट्री है, लाइफ है, और उसी के बारे में पता करने के लिए मैं मिली हिस्टोरियन माइकल ग्रीन से। चलिए देखते हैं।
tell us a little. ہمیں لاس ویگس کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتائیں. Vegas about? Well, where we're standing, ہمارے پیچھے جو جگہ نظر آ رہی ہے وہ اسٹرپ کہلاتی ہے، لیکن یہ وہ جگہ نہیں جہاں پہلے جوا خانے کھولے گئے تھے. Las Vegas is first. لاس ویگس میں پہلی مرتبہ جو غیر مقامی باشندے آئے وہ 1885 میں مورمن مشنریز تھے. 1905 تک یہاں بہت کم آبادی تھی. There was really very little population here anyway. اور تب لاس اینجلس سے سالٹ لیک سٹی تک ایک ریل روڈ تعمیر کی گئی جس پر لاس ویگس مسافروں کے لیے ایک گزرگاہ کے طور پر مشہور ہوا. Vegas started out serving travelers. What changed things, the significant لیکن سب سے بڑی تبدیلی تب آئی جب 1931 میں امریکی حکومت نے کولوراڈو ریور پر ہوور ڈیم کی تعمیر شروع کی. Hoover Dam on the Colorado River, which began bringing people. اس کے بعد بڑی تعداد میں لوگ ویگس آنا شروع ہو گئے. اس سے بھی بڑھ کر 1931 میں ہی ریاست نیواڈا نے 2 قوانین منظور کیے جن کا مقصد یہاں زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو بلانا تھا. دوسرا، یہاں گیمبلنگ یا جوا کھیلنے کو قانونی قرار دے دیا گیا. مقصد یہ تھا کہ یہاں لوگ آئیں، کچھ دن رہیں، اس جگہ کو پسند کریں اور یہاں آباد ہو جائیں اور آخر میں یہاں ٹیکس ادا کرنے والے شہری بن جائیں. One that you get the beginning of the strip, though nothing like this. لیکن 1941 تک یہاں اسٹرپ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. لاس ویگس کو اپنی جگہ بنانے کے لیے امریکہ اور دنیا بھر میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ خود کو بدلنا پڑا. The mob had a very big role to play with it too. And you جرائم پیشہ گھروں یا مابس کا لاس ویگس میں بہت اہم کردار رہا ہے. شہر کی اس تاریخ کے پہلو کے بارے میں کچھ they بتائیں. have to play with it. The organized crime interest. یہاں منظم جرائم کا آغاز 1941 میں گیمبلنگ کا قانون پاس ہونے کے ساتھ ہی ہو گیا تھا. الکپون جو کہ ایک گینگسٹر تھا، اس کے ریاست نیواڈا میں کچھ ساتھی تھے جو اس کے لیے کام کرتے تھے. 40 کی دہائی میں سیگلز اینڈ کمپنی آئی جنہوں نے یہاں گیمبلنگ کا کام شروع کر دیا. 40s and 50s was Meyer Lansky. یہاں آرگنائزڈ کرائم کی وجہ میل لانس کے نامی مابسٹر بنا. اس شخص کی کئی پہچانیں ہیں. وہ ایک ہی وقت میں ڈپلومیٹ بھی تھا اور منی مین بھی. He brokered disputes and یہاں اسٹرپ پر تعمیر کیے جانے والے کسینوز ان لوگوں نے بنائے جو دوسری ریاستوں میں غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث تھے. elsewhere. What happens in Vegas? یہ کہا جاتا ہے What happens in Vegas stays in Vegas. اس کا مطلب ہے کہ ویگس میں آپ جو کریں اسے کسی حد تک قبول کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے شہروں میں وہ کچھ ناقابل قبول ہو جاتا ہے. آپ کے خیال میں اس کلچر کی بنیاد کیسے پڑی؟ It's varied over the years when you think of what happened. اس کی بنیاد بڑھنے میں کئی سال لگے. یہ مارکیٹنگ کا ایک طریقہ ہے جو دوسری جنگ عظیم کے دور سے استعمال کیا جا رہا ہے. World War II. Now you look at اگر آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں کیا کچھ ہو رہا ہے تو اسی لیے لاس ویگس بھی اپنی کھل کر مارکیٹنگ کر رہا ہے کیونکہ اب بہت کچھ معاشرتی طور پر قبول کیا جانے لگا ہے. socially in that regard. But what about the Vegas that people don't know about? ویگس کے بارے میں ایسا کچھ بتائیے جو لوگ نہیں جانتے یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے فیکٹس جن کے بارے میں دنیا ابھی بھی انجان ہے. The strip is not in the city of Las Vegas. لاس ویگس کی اسٹرپ لاس ویگس میں ہے ہی نہیں. جہاں سے اسٹرپ شروع ہوتی ہے وہاں شہر کی حدود ختم ہو جاتی ہے. یہ اسٹرپ زیادہ تر سیاحوں کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے پسند نہیں کرتے. ہم وہاں تب جاتے ہیں جب کوئی بڑا ایونٹ ہو. My father was a casino dealer. میرا باپ ایک کسینو ڈیلر تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری زندگی میں کسینو کا بڑا کردار ہے یا میں وہاں رہتا ہوں. On the casino, or the idea that I lived there. کسینو میں کام کرنے والے وہاں رہتے نہیں بلکہ کسینو سے دور ان کا ایک گھر بھی ہوتا ہے. لاس ویگس ایک بڑی ڈائیورس کمیونٹی ہے. Being a very diverse community. Traditionally, یعنی اس جگہ کو لاس ویگس کی پہچان سمجھا جاتا ہے اور وہ اصل میں ویگس ہے ہی نہیں. مجھے یقین ہے کہ ہماری آڈینس کو ویگس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہے. واؤ شنالی، ویگس کی ہسٹری تو بہت ہی رچ ہے اور اب ہم آپ کو لے جانے لگے ہیں ویگس کی ایک آئیکونک جگہ پہ جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور وہ ہے ایک ویڈنگ چیپل. دنیا بھر سے لوگ ان ویڈنگ چیپلز میں جھٹ پٹ شادی کرنے آتے ہیں. چلیے آپ کو بھی لے چلتے ہیں. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight and a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. کیا وجہ ہے کہ لوگ ویگس آ کر ایک چھوٹے سے چیپل میں شادی کرنا پسند کرتے ہیں؟ Well, good news travels fast. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اچھی خبر بہت تیزی سے پھیلتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ لاس ویگس ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ آنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں تفریح کے بہت سے موقع موجود ہیں.
वेगस आकर शादी करने की अपनी एक खसूसियत है। यहाँ आकर शादी करना लोगों का एक ख्वाब है। अक्सर लोगों का ये कहना है कि यहाँ कीमतें मुनासिब हैं, जिस जगह हम ठहरे हैं वो खूबसूरत है, हम अपनी शादी करने की जगह मुंतखब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपनी कार में शादी कर सकते हैं या फिर लेमोजीन की पिछली नशिस्त पर शादी कर सकते हैं। हम एल्विस की गुलाबी रंग की कन्वर्टेबल कार में भी शादी कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह के खूबसूरत कमरे में भी शादी कर सकते हैं। Limousine, or getting married in Elvis's pink Cadillac convertible, or getting married in a beautiful room like this. आपने इस छोटे से चैपल में शादी के बहुत से नए अंदाज पेश किए हैं, जिनके वजह से एक अलग मकाम बना, मसलन ड्राइव थ्रू वेडिंग्स, थीम वेडिंग्स, कैटलॉग वेडिंग्स वगैरह। आपको इनका ख्याल कैसे आया? It was just born in me, I think. मेरा ख्याल है कि मेरे दिल में ये चीज शुरू से ही थी। मैं इन लोगों को खुश करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो अपनी शादी पर अपनी आखिरी पूंजी तक खर्च कर डालें। वो अपने साथ जो रकम लाते हैं उससे कुछ खुशी हासिल करें। मैंने यहाँ $25 से शादी कराने का सिलसिला शुरू किया। इसके बाद से मैंने यहाँ बहुत मुनासिब कीमत पर फूल बेचने शुरू किए। यहाँ शादी के लिए आने वालों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास हेयर सैलून है, हमारे पास मेकअप करने वाले लोग मौजूद हैं, हर तरह के शादी के गाउन हैं, टक्सीडोज हैं, बच्चों के मलबूसात हैं, जूते हैं। गर्ज आपको जिस चीज की जरूरत हो वो यहाँ पर दस्तयाब है। Everything you need. सारा, क्या कर रही हो? तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। सारा, meet Charlotte. Hello, how are you? Meet Sarah. dresses here right now. Wonderful, welcome. लिटिल व्हाइट चैपल के वेडिंग गाउन सेक्शन में खुशामदीद। मेरा ख्याल है कि यहाँ दुल्हनों के कपड़े किराए पर दिए जाते हैं। Yes, and we also sell them. बिल्कुल, हम ये गाउन फरोख्त भी करते हैं। हमारे पास खूबसूरत वेल्स भी हैं और हैट्स भी हैं। आप इस जानिब देखिए, क्या आपको पता है कि ये क्या है? Yes. Do you know who that is? Do you see Marilyn Monroe. That's right. And do you see the wigs? Yes, I That's do. people like to dress up. लोग शादी करने के लिए मैरिलन मनरो जैसा लिबास पसंद करते हैं, जबकि कई लोग एल्विस जैसे लिबास में शादी करना चाहते हैं। आप शादी के लिए एक बहुत यूनिक सर्विस फराहम करती हैं, जो है ड्राइव थ्रू वेडिंग। हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में कुछ बताएं। You have no idea how that started. It was so. आप सोच नहीं सकते कि ये सब कैसे शुरू हुआ। ये बहुत यूनिक किस्म की बात है। एक दफा मैंने देखा कि जब लोग शादी करने के लिए कार से उतर रहे थे तो दुल्हन को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो बेसाखियों पर थी। मैं उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी और मैंने उससे कहा कि तुम अपनी गाड़ी में बैठी रहो, मैं तुम्हारी शादी गाड़ी में ही कर दूंगी। And I'll marry you inside of your car. And So you'll- that was the birth of the drive-through. Yeah. तो हाँ, इसी तरह इसकी इब्तदा हुई। What do you attribute your success? आपके ख्याल में आपकी कामयाबी की वजह क्या है? Well, I do believe that first of all, मैं ये यकीन रखती हूँ कि सबसे पहले आपको दूसरों के साथ अच्छी तरह पेश आना चाहिए और आपको लाजमी तौर पर ये दिखाना चाहिए कि आप दूसरों का ख्याल रखते हैं और उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसमें आपकी दिलचस्पी है। आप उनसे झूठ ना बोलें, उन्हें धोखा ना दें और चोरी ना करें और अपना काम दयानतदारी से करें। and above board, and people they'll be able to see that, and that's how I have become successful. सिन सिटी कहलाने वाले लास वेगस में मुसलमानों की लाइफ कैसी है, ये देखिए इस ब्रेक के बाद। वेगस में एंटरटेनमेंट का एक बहुत नुमाया हिस्सा है गैम्बलिंग, यानी जुआ खेलना। लेकिन यहाँ उन लोगों के लिए मदद भी मौजूद है जिनकी जिंदगी इस आदत से खराब हो चुकी है। ऐसे ही कुछ लोगों से मेरी यहाँ मुलाकात हुई, आइए आपको भी मिलवाती हूँ। मिलिए बी एकन्स और टेड हार्टवेल से। बी एक कामयाब बिजनेस वुमन रह चुकी हैं और टेड रिसर्च और मौसीकी दोनों में माहिर हैं। लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है, ये दोनों कई साल तक जुए की लत में गिरफ्तार रहे। Gambling was a lot of fun early on. शुरू में जुआ खेलना एक बड़ी तफरीह थी। हम बचपन से ताश खेलते रहे हैं। जब मैं 21 साल की हुई तो मेरी जेब में $100 थे और मैं अपनी वालदा के साथ अटलांटिक सिटी जुआ खेलने गई थी। तो इस तरह मैंने गैम्बलिंग तफरीह के तौर पर शुरू की। So I started gambling just for fun, recreation. I learned how to play. मैंने जुआ खाने में पोकर खेलना सीखी। मैंने कभी खुद को एक प्रोफेशनल प्लेयर तो नहीं समझा, लेकिन मैं एक अच्छा शौकिया खिलाड़ी जरूर था। साल हर साल तक इसे खेल समझने वाले गैम्बलिंग के चक्कर में बिलाखिर ऐसे फंसे कि सब कुछ दांव पर लग गया।
By the time I stopped, जब तक मैंने गैम्बलिंग छोड़ने का इरादा किया, मेरा शौहर मुझे छोड़ने का फैसला कर चुका था। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा झूठ बोल रही थी, बहुत कुछ राज रख रही थी। उसे पता चला कि हमारे अकाउंट में $10,000 कम हो गए हैं। ये एक बहुत बड़े मसले की जानिब एक छोटा सा इशारा था। At the peak of my addiction, जब मेरी ये आदत अपने अरूज पर थी तो मैं दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे रोजाना गैम्बलिंग करता था, जिसकी वजह से मैं रात के वक्त घर बैठकर वो काम कर रहा होता था जो मुझे दिन के दौरान अपने दफ्तर में मुकम्मल कर लेना चाहिए था, और इस वजह से मैं अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पा रहा था। जिस वक्त मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए मदद हासिल करना शुरू की, तब तक मैं अपना $80,000 तक का नुकसान कर चुका था। about $80,000 in debt. बर्बादी के दहाने पर खड़े बी और टेड ने मजीद नुकसान से बचने के लिए थेरेपी का सहारा लिया और अपनी जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता दोबारा तामीर किया। लेकिन बी को अभी एक और धचका लगना बाकी था। उन्हें आखिरी मर्तबा जुआ खेले तकरीबन 14 साल गुजर चुके थे कि 2008 में उनकी बहन लेनी ने अचानक खुदकुशी कर ली। लेनी जुआ खेलने की आदी थी। जब लेनी का गैम्बलिंग से मुंसलिक वजूहात की बिना पर इंतकाल हुआ तो डॉक्टरों को ये बात समझ में नहीं आई। वो मरने से पहले 4 दिन तक कोमा में रही थी। जब डॉक्टर्स को पता चला कि वो गैम्बलिंग करती थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वो जुए में कुछ जीती थी। मुझे एहसास हुआ कि आम लोगों को, डॉक्टर्स को, किसी को भी इस मसले की समझ नहीं। मेरे लिए इस बारे में बात करना जरूरी हो गया। लेनी जैसी और जानें बचाई जा सकें, इसके लिए बी ने लेनीज होप के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी। हमारी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि लोगों को इस मसले के बारे में मालूमात फराहम करें। हम लोगों को बुनियादी सतह पर मदद देते हैं। हमने एक नया प्रोग्राम पे हेल्थ फॉरवर्ड शुरू किया है, जिसका मकसद ये है कि जिन लोगों का इलाज हो रहा है वो उन लोगों को मदद दें जिन्हें इसकी जरूरत है और जो गैम्बलिंग से निजात हासिल करना चाहते हैं। हम ज़ेरे इलाज अफराद को बस का किराया देते हैं, लेकिन कभी रकम नहीं देते, क्योंकि जुए के आदी किसी भी शख्स को रकम नहीं देनी चाहिए, खास तौर पर इलाज के इब्तदाई दिनों में। बाज़ दफा हम उन्हें रहने की जगह देते हैं और इसके बदले में इनसे काम कराते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि वो इस सिलसिले में किसी दूसरे शख्स की मदद भी करें। उन्हें जिंदगी की बुनियादी सहूलतें फराहम करते हैं ताकि वो अपने इलाज पर तवज्जो मरकूज रख सकें। टेड को जुआ छोड़े 7 साल हो चुके हैं। अब वो लेनीज होप समेत कई दूसरी तंजीमों के साथ काम कर रहे हैं ताकि अपने जैसे लोगों को वही मदद दे सकें जिसने उनकी जिंदगी बदली। I began to feel that मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ कि मुझे दूसरे लोगों को इसके मुतालिक बताना चाहिए, न सिर्फ उन अफराद को जो गैम्बलिंग करते हैं, बल्कि उन लोगों को भी जिन्हें इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है और वो इसे एक लत नहीं समझते। लेकिन क्या ये दोनों अपने माजी के लिए लास वेगस के कैसीनोज को जिम्मेदार समझते हैं? मेरा ख्याल है कि सोसाइटी में इसके बारे में जो बुरा तासुर पाया जाता है उसकी वजह यह है कि उन्हें इसके मुतालिक कुछ ज्यादा इल्म नहीं है। ऐसे बहुत से शवाहिद मौजूद हैं कि किसी चीज की लत पड़ने का काफी हद तक जेनेटिक से ताल्लुक हो और अमूमन इसकी फैमिली हिस्ट्री मौजूद होती है। ये दुरुस्त है कि इस सिलसिले में जुआ खेलने के मौके भी एक अहम किरदार अदा करते हैं। मैं कसीनो को अपने जुए की लत का जिम्मेदार नहीं समझती और मेरा ख्याल है कि ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो इसमें मुब्तला लोगों की मदद करे। दुनिया भर में वेगस सिन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सोनाली, गेस करो ऐसे शहर में पाकिस्तानी और मुस्लिम भला कैसे रहते होंगे? आई हैव नो आइडिया। आई थॉट सो। चलें आपको भी दिखाती हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने घर दावत दी। शुक्रिया। अरे वाह शाजिया, आपने इतना ज़बरदस्त सजाया है हमारे लिए दस्तरखान दे, तो बातें करनी मुश्किल हो जाएंगी। फिर एंजॉय कीजिए। बड़ी डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे, तो फिर आप एंजॉय कीजिए, अल्लाह की नेमतें हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल। ये बताइए, आप लास वेगस में रहती हैं, कितना अरसा हो गया अमेरिका आए हुए और फिर इस शहर में रहने का फैसला क्यों किया? हम लोग यहाँ 2000 में आए थे और फैसला अल्लाह सुब्हान तआला का था और रीज़न शायद ये थी कि मेरी बहनें यहाँ रहती हैं। यानी आप फैमिली के लिए यहाँ पर आई? फैमिली की वजह से इस टाउन को चूज़ किया। इस टाउन को चूज़ किया। जब वेगस का ख्याल आता है जहन में, हमने देखा भी है इस ट्रिप में,
دا اسٹرپ جو ویگس کی آئیکونک جگہ ہے, بڑے بڑے کسینوز ہیں, ہوٹلز ہیں, پھر اس شہر میں ڈرائیو تھرو ویڈنگز پاسبل ہیں, آپ 5 منٹ میں آپ شادی کر کے نکل سکتے ہیں یہاں سے. بہت سے ایسے پاکستانی امریکن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے جو فکر کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں مذہب کے بارے میں, اپنے کلچر کے بارے میں. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے ایک ایسے شہر میں رہنے کا جہاں ایسا ماحول ہو؟ ڈپینڈس کہ آپ اپنے دین کو کیسے لے کے چلتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں انہیں کہتی تھی کہ آپ چاند پہ بھی چلے جائیں تو ہماری ویلیوز وہی رہیں گی. ہمیں پھر بھی قرآن کو فالو کرنا ہے, ہمیں اپنے نبی کی سنت کو فالو کرنا ہے, اور ہم نے اس کے اکارڈنگلی زندگی گزارنی ہے. یعنی یہ کبھی مسئلہ نہیں ہوا کہ بچوں کو ٹیمپٹیشن ہوگی ایسی چیزوں کو دیکھ کے جو ویگس میں ہوتی ہیں؟ اس کا زیادہ چیز یہ ہوتی ہے کہ میڈیا, آپ میڈیا کے کتنا کنٹرول کرتے ہیں بچوں کو, انہیں کون سے شوز دیکھنے دیتے ہیں, کون سے نہیں دیکھنے دیتے. اور اگر آپ انہیں صرف روکیں گے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے. مین تھنگ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ انہیں وہ ویلیوز دیں, اس ویلیوز کے بعد وہ اکیلے بھی ہیں, اپنے فرینڈس کے ساتھ ہیں, جہاں بھی ہیں, دے ول فالو دیٹ. اور 14 سال میں کبھی نہیں محسوس ہوا کہ ویگس کے بجائے کسی اور شہر میں جا کے رہنا چاہیے, یا تو کچھ زیادہ ہی مشکل ہوتا ہے؟ فیل ہوتا ہے. جہاں زیادہ اسٹرانگ مسلم کمیونٹی ہے وہاں جانے کو دل کرتا ہے, جہاں زیادہ گرینری ہے وہاں جانے کو دل کرتا ہے, نیچرل سی بات ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ دس ٹاؤن از ہاسٹائل ٹوارڈز یور ریلیجن, ایسی بات نہیں ہے. پیپل آر گڈ. میں آپ کی بیٹی سے بھی بات کرنا چاہوں گی تھوڑی سی, کیونکہ آئی نو وہ یہاں پہ مسلم کمیونٹی میں اور اپنے اسکول میں بہت ایکٹیو ہیں. I really want to know about her experience too. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. خدیجہ یہ بتاؤ مجھے آپ سب سے پہلے, ویگس میں تو لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت کچھ ہے, ٹھیک ہے, آپ آن این ایوریج ڈے اپنی فرینڈس کے ساتھ کیا کرتی ہو, کس طرح انٹرٹین کرتی ہو اپنے آپ کو؟ ہم جاتے ہیں ریسٹورانٹس پہ, فوڈ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے, اور یا پھر ایک ریزرویشن فار اینیملز, اسپرنگس پریزرو, ویری انٹرسٹنگ, تو پھر وہ ہم ادھر جاتے ہیں, تھوڑے سے پلیسز. رائٹ, سو ایونیوز ہیں پاکستانی اور مسلم بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی. جی, مجھے پتا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے اسکول میں بھی بہت ایکٹیو ہو ایز اے مسلم اسٹوڈنٹ, اور آپ مائنورٹی میں ہو اسکول میں, تو مجھے تھوڑا سا اپنا بتاؤ کہ اسکول میں آپ باقی بچوں سے جو مختلف ہو, تو واٹ از اٹ دیٹ یو ڈو جس سے آپ دوسرے بچوں کو اسلام کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں بتاتی ہو؟ I think the most important thing be open. تو پھر میں very social ہوں, and I don't try to stay quiet, try to be active with the student body. اور جب لوگ مجھ پہ دیکھتے ہیں, they ask questions, why do you wear the scarf, or I'm very open about it. I tell them it's part of my religion. آپ نے اتنی ایفرٹ کی, اردو اتنی اچھی بولی ہمارے ساتھ, تو آئی تھنک اٹس ٹائم کہ آپ کو کچھ زبردست اسنیکس جو آپ کی امی نے باہر رکھی ہیں نکال کے, وہ کچھ ایز اے ریوارڈ دی جائیں, ٹھیک ہے؟ اور تھینک یو سو مچ خدیجہ. آج ہم نے کوشش کی آپ تک ویگس کے لائف کی کچھ پازیٹیو اور نیگیٹو ایسپیکٹس لانے کی. اگر یہ شو دیکھ کے آپ بھی ویگس وزٹ کریں گے تو پھر ہمیں تھوڑا سا کمیشن ضرور بھیجے گا, لیکن شو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا فیس بک اور ٹویٹر پہ. اور وہ جو کمیشن آپ بھیجیں گے اس کے ساتھ سیرا اور میں ایک میجک شو شاید دیکھ لیں. ضرور. But until next week, خدا حافظ.